सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन आपको सिरप के रूप में, ड्रॉप के रूप में और साथ ही साथ इंजेक्शन के रूप में मिल जाता है और ये आपको अलग अलग क्वांटिटी में मिल जाता है। 100 mg, 250 mg एंड 500 mg की अवेलेबल हो जाता है। तो डिटेल्स में समझते हैं आज एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। क्या होता है एजिथ्रोमाइसिन, किस प्रकार के बैक्टीरिया में यूजफुल होता है और कौन कौन कंडीशन में आपको इसका यूज करना चाहिए, सारी जानकारी जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। बेसिकली ये थ्रोट के इन्फेक्शन में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन इसके कई प्रकार के और भी फायदे देखने को मिल जाते हैं। ये दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, यानी एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जैसे इसके साथ साथ और श्रेणी में आती है, जैसे लिंकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, विंकोमाइसिन, जिसमें माइसिन आ जाता है, वो एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। अब ब्रांड नेम की बात करें, कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको इसको मेडिकल्स में मिल जाएगा। जो एजिसिप नाम से मिल जाता है, एजिथ्राल के नाम से मिल जाता है, एजी के नाम से मिल जाता है, जेथ्रोमाइसिन मिल जाता है और भी कई सारे कंपनियों का मिल जाता है। जेनरिक, एथिकल दोनों ही प्रकार की कंपनियों का ये अवेलेबल हो जाता है। जो एजिथ्राल है वो एक एथिकल है एलेम्बिक फार्मा की तरफ से, और एजीबी आपका एथिकल की श्रेणी में आ जाता है। तो जैसे मैंने बताया, ये एक इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अब यूजेस की बात करें, किस प्रकार की कंडीशनों में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि गला खराब है या गला बैठा हुआ है, घर घर की आवाज़ आ रही है, साथ ही साथ किसी के टॉन्सिल जो होंगे वो फूल गए हैं, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खांसी है, निमोनिया है, आरटीआई इन्फेक्शन, श्वसन मार्ग संक्रमण इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ सॉफ्ट टिश्यू इशू, यानी स्किन में अगर लाइटली कहीं पर इन्फेक्शन हो रहा है या रैसेस हो गए हैं तो एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ सुजाग रोग, जिसको गनोरिया भी कहा जाता है, जो कि एक यौन संक्रमित रोग होता है, उसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। जेनिटल पार्ट्स इन्फेक्शन के अंतर्गत ही वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ईयर इन्फेक्शन और आपका जो हो गया, जैसे कि कई प्रकार के और भी इन्फेक्शन में यूज़ किया जा सकता है इसको, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। खांसी अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी खांसी है और आज के समय में जैसे अभी मौसम चल रहा है दिसंबर का टाइम पे, तो इस समय भी इस एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी को खांसी हो रही है, गले में खराश हो रहा है, गला बैठ गया है, तो एजिथ्रोमाइसिन का आप यूज़ कर पाएंगे। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे मितली, उल्टी, पेट दर्द, पेट में मरोड़े होना, लीवर इन्फेक्शन हो गया, लीवर में स्वेलिंग भी आ सकती है, वर्टिगो होना, चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, और इसके साथ साथ ही सुस्ती जैसी कंडीशनें हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि एक ही साइड इफेक्ट सारे मरीजों को हो, अलग अलग भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं किसी किसी को। निषेध की बात करें, अगर किसी पेशेंट को जॉइंटिस है, कहीं पी लिया है, तो उसको नहीं देना है, और 6 महीने से छोटे बच्चों को एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ आप नहीं करवा सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो डॉक्टर आपकी कंसल्ट के हिसाब से ही आपको उसका यूज़ करने के लिए कह सकते हैं। डोजेस की बात करें तो एडल्ट की डोज मैं आपको बताऊंगा, इसमें 500 mg की क्वांटिटी में मिल जाएगा टैबलेट के रूप में। 500 mg दिन में एक बार, यानी ओडी का डोज होता है, 3 दिन तक कंटिन्यूस लेना चाहिए। और अगर इन्फेक्शन है जेनिटल पार्ट्स जैसे कंडीशनों में, तो 1 ग्राम केवल एक दिन में दी जाती है, और अलग अलग डोज होती है, अलग अलग देखने को मिलती है। 500 mg की डोज है दिन भर एक बार, और 250 mg है दिन में 2 बार, जो एडल्ट की डोज होती है। बच्चों में जो होता है इसका 6 महीने से ऊपर के बच्चों में 100 mg प्रति केजी के हिसाब से बच्चों में इसका डोज जो होता है वो दिया जाता है। बच्चों का डोज सर्कुलेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, मतलब मैं वीडियो में आपको नहीं बता सकता कि इतने किलो में इतने किलो। कभी कभी क्या होता है, बच्चा अगर 5 साल का है, उसका वजन है 25 किलो, तो वो तो एक टीनेजर की श्रेणी में आएगा, उसको 250 mg दे सकते हैं। सपोज कोई बच्चा 10 साल का है, उसका वजन है 35 किलो, तो उसको तो एडल्ट की डोज ही जाएगी, तो उस हिसाब से डोज होती है वो कैलकुलेट की जाती है। कुछ सावधानी है, प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस टैबलेट्स को नहीं लेना चाहिए, और जो मैंने बताया है जॉइंटिस की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को किडनी इन्फेक्शन या लीवर का रोग है या कोई और दवाइयाँ चल रही है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लीजिएगा। इसके साथ साथ भी डाइजोक्सिन टैबलेट जो आती है, उसके साथ इसका ड्रग रिएक्शन हो सकता है या उसके प्रभाव को बढ़ा या घटा भी सकता है। कार्बाज़ेपिन जो आती है टाइग्रेटाल टैबलेट, उसके इफेक्ट को ये बढ़ा देती है, तो उसके साथ में आपको ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ एंटासिड, अगर आप कोई दवाइयाँ एजिथ्रोमाइसिन के साथ लेती हैं, तो 1 या
या 2 घंटे का गैप आपको रखना चाहिए, तभी जाके आपको एजिथ्रोमाइसिन के साथ ये दवाइयों का सेवन करना चाहिए। तो गाइस ये था कुछ एजिथ्रोमाइसिन के बारे में पूरी जानकारी, किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, क्या इसका साइड इफेक्ट, डोजेज हैं, सारी जानकारी हमने दिया है। और काफ़ी बेस्ट टैबलेट्स है आपके ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में। अगर आप गले से किसी भी प्रकार का रोग है, खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल हो गए हैं, तो बेस्ट टैबलेट आपके लिए हो सकती है। उम्मीद करूंगा आज के इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में दे पाया हूं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।